नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती पर एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने बताया था कि आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। आपके कमेंट पे मैं अलग से एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने जो कमेंट किए थे उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट है उनको मैं शामिल करने वाला हूँ, और साथ में आपको अपने तरफ से भी कुछ अच्छी चीजें जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती से जुड़ी हुई है उन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपके एक एक कमेंट के बारे में, उसके साथ या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टेक्निकल हेल्पर भर्ती से जुड़ी हुई तो उनके बारे में भी बात करने वाले, क्योंकि वैकेंसी काफी शानदार और काफी लंबे इंतजार के बाद में आई है, तो गलती किसी प्रकार की अपने से नहीं हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले संजय जी का सवाल है कि फिटर की वैकेंसी आएगी क्या। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी ट्रेड के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आईटी अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर रखी है, वायरमैन में कर रखी है, लाइनमैन में कर रखी है, या फिर एसबीए स्विच बोर्ड अटेंडेंट में आईटी कर रखी है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास में आईटी नहीं है लेकिन 10th के बाद में इलेक्ट्रिशियन के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रखी है 2 साल की, वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो अब फिटर ट्रेड वाले बच्चे वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बात आई एक सर, उन्होंने सातू मीना जी ने पूछा है सर जी दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी क्या। देखिए, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था तब यही बोला था कि दिसंबर लास्ट और जनवरी की स्टार्टिंग तक ये वैकेंसी आ सकती है। कुछ लोगों का बोलना था कि नवंबर के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन नवंबर के अंदर ये वैकेंसी आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तो इसका प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। कंपनियों से आवेदन मांगे गए कि कौन सी कंपनी इंटरेस्टेड है ये भर्ती करवाने के लिए। 15 नवंबर तक तो वो कंपनियों से आवेदन लेंगे, उसके बाद में तय करेंगे भी कौन सी कंपनी को इसका टेंडर दिया जाए, कौन सी कंपनी भर्ती करवाएगी। तो नवंबर निकल जाएगा, दिसंबर के महीने से वो इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जहां तक मुझे अनुमान है दिसंबर लास्ट और जनवरी की स्टार्टिंग तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि कंपनियों से आवेदन मांग लिए गए हैं। उसके बाद में अगला सवाल है किरण गुप्ता जी से, इसके लिए कोई बुक बताई, यानी कि बेस्ट बुक के बारे में पूछा इन्होंने टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अगर मार्केट जाते हो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए बुक लेने के लिए, मतलब कि केवल और केवल इस भर्ती के लिए आपको एक अच्छी सी गाइड चाहिए, तो मैं उस चीज के पक्ष में नहीं हूं। मैं आपको ये बोलता हूं, हमेशा से यही चीज बोलता आया हूं कि आपने जो आईटी के अंदर जो ट्रेड थ्योरी की बुक काम में ली है ना, उस बुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। गाइड आप लेके आओगे ना तो उस गाइड के अंदर उसी बुक से चीजें आएगी, यानी कि जो सिलेबस है वो तो आपकी आईटी थ्योरी की बुक ने कवर कर ही रखा है, तो उसी सिलेबस के आधार पे गाइड बना रखी होती है। गाइड के अंदर कुछ चीजें उन्होंने छोड़ ही रखी होगी, एक्स्ट्रा चीजें ऐड आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो ट्रेड थ्योरी की बुक है जल्दी से जल्दी उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद में देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं जिसको मैं हमेशा से फॉलो करता रहा और मेरे को गवर्नमेंट जॉब में मिली। जो अच्छे टीचर के, अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर के जो नोट्स होते हैं, या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं, किसी एक्सपीरियंस वाले टीचर ने बना रखे होते हैं हैंड रिटन नोट्स, तो वो आप जरूर ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, टेक्स्ट बुक के अंदर और नोट्स के अंदर फर्क क्या रहता है। टेक्स्ट बुक के अंदर मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर है, उसके बारे में उन्होंने थ्योरी दे रखी है, तो 15 मान लीजिए 15 लाइनों का एक इन्होंने पैराग्राफ बना दिया और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर के बारे में लिख दिया। जो नए बच्चे हैं, फिर एक बार दो बार इन्होंने आईटी के आधार पे एग्जाम दिया, तो उनको ये पता नहीं लगेगा कि कंपटीशन एग्जाम के लिए इन 15 लाइन का जो पैराग्राफ है उनमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। और अच्छा एक्सपीरियंस वाला टीचर है ना, वो नोट्स किस हिसाब से बनाएगा, वो पैराग्राफ नहीं बनाएगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको टू द पॉइंट के आधार पे एक्सप्लेन करेगा। भी ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनाएगी है। नंबर 2 पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उस जो पत्तियां होती है उनकी मोटाई ये होती है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का जो ब्रीदर है इस काम के लिए आता है। जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जेली होती है उसका कलर ये होता है। तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट वो चीजें याद कर पाओगे जो सीधा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो नोट्स हमेशा आप अच्छे इंस्टीट्यूट के, अच्छे टीचर के लेके रखिए।
आप जो टेक्स्ट बुक है उनसे ज्यादा नोट्स से फोकस करिए। नोट्स से क्या होता है कि अच्छे टीचर ने तैयार कर रखे हैं तो नोट्स में तो डायरेक्ट आपको पर्सन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों जितनी हेल्प मैं टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चों की कर पाऊंगा 100% करने वाला हूं। अभी टेक्निकल हेल्पर के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूं, जैसे कि आपका टेक्निकल हेल्पर भर्ती है, डीएफसी शेल है, डीआरडीओ है, आईआरसीटीसी है, ठीक है, डीएफसी शेल है, इनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित उसी प्रकार के जो नोट्स है हैंड रिटन तैयार कर रहा हूं। लगभग 7-8 दिन का टाइम लगेगा, तो उसके बाद वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और नोट्स की इंफॉर्मेशन एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जो आप ग्रुप ज्वाइन करोगे उनके अंदर भी मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दूंगा। बेस्ट बुक अगर मेरे को कोई अच्छी लगेगी तो अलग से मैं कोई वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसके बाद देखिए अगली जो बात है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? एक कमेंट ये आया, ये कमेंट पूछा है अशु सिंह जी ने, ठीक है, और साथ में एक कमेंट और आया था मेरे पास में, मैंने देखा था कि उस कमेंट के अंदर ये पूछा गया था भी आईटी और डिप्लोमा मैंने कर रखी है और इसके अंदर भर्ती हो जाता हूं तो मेरे को डिप्लोमा के आधार पर जेईएन के लिए प्रमोशन मिलेगा क्या? यानी कि डिप्लोमा से जुड़ी हुई ये चीज है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है लेकिन आपके पास में आईटी नहीं है तो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। यानी कि आईटी आपके पास में होनी चाहिए या फिर 10th प्लस 2 साल का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप आवेदन कर पाओगे। डिग्री या फिर डिप्लोमा के आधार पर आवेदन नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखिए आपके पास में डिप्लोमा भी है और आईटी भी है, टेक्निकल हेल्पर बन गए आईटी के आधार पे, और आप डिपार्टमेंटली प्रमोशन चाहते हो, डिप्लोमा के आधार पर जेईएन बनना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जिसके पास बीटेक की डिग्री है वही जेईएन बन पाता है राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर। आपको इसके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद में अगला सवाल अपन ले लेते हैं, सर डीएफसीसीएल रिजल्ट कब तक आएगा? उसके बारे में अलग से ही बात करेंगे। वैसे चैनल पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके लिए बना के रख रखा है, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डिप्लोमा आपने किसी भी ब्रांच के अंदर कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकोगे। उसके बाद देखिए सैलरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, एज लिमिट से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, मिनिमम पासिंग मार्क के बारे में चीजें हैं, तो उनके बारे में पण बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में पण बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज है, काफी सारे बच्चों के पास में मेरे व्हाट्सएप के भी मेरे नंबर है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, सिलेबस के बारे में पण बात कर लेते हैं, टॉपिकों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे देखिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप ऐड होकर के अलग अलग बच्चों से भी वहां से सवाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन सब चीजों के बारे में नॉलेज भी होता है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइए, वहां पे आप अपनी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। आगे तब जब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी तब तक आपको वो चीजें वो काम आएगी, क्योंकि वहां पे इस भर्ती से जुड़ी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। सिलेबस के टॉपिक के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, अभी तक राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती में कभी भी ये नहीं बताया कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती के अंदर जो टेक्निकल का सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक रहेंगे, ये कभी नहीं बताया गया। लेकिन आपको करना क्या है, आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो बुक है उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसके अंदर पदार्थ है, अणु है, परमाणु की संरचना है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वहां से आपको स्टार्ट कर देना है और आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो कंप्लीट आपको पढ़नी है। यानी कि टॉपिक ये कभी नहीं बताएंगे, आपको खुद से तैयार करने होंगे। जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वहां से स्टार्ट कर दीजिए और कंप्लीट आपको थ्योरी करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पेपर का पैटर्न क्या रहता है। देखिए 100 नंबर आपका टेक्निकल का आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 200 नंबर का टेक्निकल, और उसके बाद 50 नंबर का नॉन टेक रहेगा और 50 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के आपके 150 नंबर का 150 प्रश्न आने वाले और 250 250 नंबर इसके रहने वाले। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नॉन टेक्निकल है, इसके अंदर आपको राजस्थान जीके है, मैथ है, साइंस है, और उसके बाद में आपका जो इंडिया लेवल की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी तक ये निर्धारित नहीं किया अभी नॉन टेक्निकल के अंदर राजस्थान जीके का कितना पोर्शन आएगा, मैथ का कितना आएगा, साइंस का कितना आएगा। हो सकता है एग्जाम से पहले राजस्थान जीके है उसका वेटेज बढ़ा दे, जैसे कि इन्होंने जेईएन के एग्जाम के अंदर किया था। तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर नहीं होती है और मिनिमम पासिंग मार्क्स की इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं होती, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं होती है कि भी इतने नंबर आपको लेके आने ही आने हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके अंदर जरूरी नहीं है। उसके बाद एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरिट है वो 190 तक जा सकती है क्या?
250 नंबर का आपका पेपर होगा, पीछा का रिकॉर्ड देखें तो 160 के आसपास में मेरिट गई है। तो मेरे हिसाब से देखिए अभी ये बताना तो काफ़ी मुश्किल है वैसे, और देखिए 190 मेरिट जा सकती है, 180 जा सकती है, क्योंकि मेरिट जो डिपेंड करती है पेपर का लेवल किस हिसाब का है और कितने बच्चों ने उसके अंदर अप्लाई किया, यानी कि कंपटीशन किस हिसाब का है, उस पेपर का जो लेवल है वो किस हिसाब का है। ठीक है, अभी तक बताना ये मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से 190 मेरिट है वो नहीं जाने वाली। 160 के आसपास में पीछे गई है तो पेपर का लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन 190 नहीं जाएगी, ये तो मुझे भी इतना विश्वास है। और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको बताऊं तो पिछली बार है 850 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी से, और जिनका 2,50,000 रुपये से ज्यादा जिनके परिवार की सैलरी थी उनसे लिए गए थे। 550 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो SC ST वगैरह थी, और जिनके परिवार की इनकम 2,50,000 से कम है उनसे ली गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसके बारे में अपना आगे जब वीडियो लेके आएंगे तब बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। टेक्निकल हेल्पर से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।